राजकीय आदर्श वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय साहो में देशव्यापी लॉकडाउन के चलते ऑनलाइन एडमिशन जो है वो स्टार्ट कर दी गई हैं, क्योंकि ऐसा विभाग और प्रशासन के आदेश हैं ताकि विद्यार्थियों को किसी तरह की कोई समस्या सामने ना आए। इसलिए ये कदम जो है बहुत ज़रूरी हैं और इस समय बच्चे और अभिभावक उनके भविष्य को लेकर चिंतित हैं। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं कि क्योंकि साहो, पल्यूर ये एरियाज़ जो हैं ये हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं और अभी यहाँ किसी तरह की इस तरह की गतिविधि जो है बिल्कुल ही अपेक्षित नहीं है। ऐसे में हमारे विद्यालय ने कल ही विश्व पृथ्वी दिवस के अवसर पर अपनी गूगल बेस्ड वेबसाइट लॉन्च की है। इसमें बच्चे जो है अपने कक्षा के अनुरूप 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो उनकी ऑनलाइन स्टडीज़ हैं वो पहले से ही सुचारू रूप से चल रही हैं। अभी तक करीब 16,000 के करीब बच्चे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट चंबा में जुड़ चुके हैं। इसके अलावा 2300 के करीब अध्यापक जो हैं रोज़ उन्हें समय 10 बजे से 1 बजे वाला हर घर बने पाठशाला इस जो लोगो दिया गया उसे चरितार्थ करते हुए ये प्रयासरत हैं और लगातार हमें बहुत अच्छे परिणाम इसमें मिल रहे हैं। बच्चे भी रिस्पॉन्स कर रहे हैं। थोड़ा सा ये समस्या है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके माता पिता के पास एंड्रॉयड फ़ोन्स नहीं हैं, तो उनके साथ हमें थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। उनकी भी हम ग्रुपिंग कर रहे हैं कि पड़ोस में यदि कोई बच्चा है जिसके पास इस तरह का एंड्रॉयड फ़ोन या जिसके माता पिता के पास हैं तो वो कर सकते हैं। इस समय मेरी सभी बच्चों और उनके अभिभावकों से ये अपील रहेगी कि वो कृपया घर पर रहें, क्योंकि इस वक्त सोशल डिस्टेंसिंग जो है उसका महत्व और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि इस वक्त जो है हमारा पूरा का पूरा क्षेत्र और साहो क्षेत्र ये पूरा रेड जोन में है। इसमें हमें बहुत ही सावधानी के साथ कुछ दिन और बिताने हैं, क्योंकि संयम रखेंगे और कुछ सावधानियां जो समय समय पर दिशा निर्देश हमें अलग अलग माध्यमों से मिलते रहते हैं उन पर हम कार्य करते हुए ज़रूर हम इससे बच पाएंगे और इससे हम निजात पा पाएंगे। और विशेष तौर पर बच्चों से छात्रों से ये बिल्कुल अपेक्षा रहती है, क्योंकि वो एक शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए होते हैं और उनका दायित्व भी बनता है वो स्वयं इन चीज़ों का पालन करें और अपने घर के बुज़ुर्गों को भी इन चीज़ों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। इस समय हमारे पास, क्योंकि अभी एग्जैक्ट हमारे पास आंकड़ा नहीं है, क्योंकि इस वक्त अगर लास्ट सेशन की बात करें तो हमारे पास करीब 400 के करीब बच्चे थे और इस वक्त जो है 227 बच्चे जो है अभी हमारे कांटेक्ट में हैं। उनमें से कुछ एक के पास व्हाट्सएप कांटेक्ट्स हैं, कुछ एक के पास नहीं है। और अगर 9वीं से 12वीं तक की बात की जाए तो इस वक्त हमारे विद्यालय से जो ऑनलाइन शिक्षा चली हुई है उसमें करीब 106 या 7 के बच्चे जो हैं वो जुड़ चुके हैं और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है। जब हमने स्टार्ट किया था तो लगभग 40-45 बच्चे इसमें जुड़े थे। फिर हमने जब उनसे वार्तालाप किया व्हाट्सएप के माध्यम से, मैं स्वयं हर एक ग्रुप जो हमने बनाए हैं कक्षावार, उन हर एक ग्रुप में मैं मेंबर हूं और मैं देखता रहता हूं कि उनको क्या परोसा जा रहा है और क्या नहीं। ऐसे में क्योंकि उनके भटकने का भी थोड़ी संभावना रहती है, क्योंकि इस वक्त यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई हो रही है तो जाहिर सी बात है माता पिता को इतना ज्ञान नहीं होता है, बच्चे थोड़ा सा तेज़ होते हैं तो वो भटक सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे और भी कई तरह की सामग्रियाँ उपलब्ध होती हैं। तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जो भी सामग्री उनको परोसी जाए उसमें उसकी विशुद्धता और प्रामाणिकता जो है अध्यापक स्वयं जांच लें। वैसे तो विभाग की तरफ से रोज़ की रोज़ एक लिंक जो है वो बच्चों को शेयर किया जाता है बच्चों के साथ, उसी में उनके कंटेंट होते हैं और जो मतलब पूरे हिमाचल में वो काफ़ी सराहे जा रहे हैं और उसमें उसकी बाकायदा उसकी रिपोर्टिंग जो है शाम को हम गूगल शीट के माध्यम से करते हैं। इसके अलावा टोटल कितने बच्चों को जोड़ा गया है और कितने अध्यापक जो हैं वो ये कार्य कर रहे हैं, ये सारी रिपोर्ट जो है हम शाम को अपने डिप्टी डायरेक्टर साहब के महोदय के माध्यम से जो हमारे ऑफिसर इंचार्ज बनाए हैं उन तक हम ये पहुंचा देते हैं और ये अंततः जानकारी जो है विभाग अध्यक्ष जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं उन तक पहुंचती है और इस तरह से हमारी सरकार तक ये बातें जो है पहुंच जाती हैं। साहो क्षेत्र के छात्रों की बात है, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि उन्हें बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये लिंक जो है वो ऑनलाइन लिंक है और वो
मैं चाहूँगा, मैं स्वयं शायद इन सभी ग्रुप में मैं खुद ही डाल दूँगा। हालांकि मैंने क्लास टीचर से ये बात करी है और वो ज़रूर बच्चों के साथ उन्होंने साझा कर दिया होगा। फिर भी यदि कोई बच्चा वंचित रह जाता है तो उसे हम स्वयं संपर्क करके उसकी जो है एडमिशन करवाने के लिए हम स्वयं तत्पर हैं। और ऐसा बिल्कुल भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। साहू क्षेत्र के जितने बच्चे हैं, इवन पल्यूर के जो बच्चे हैं, उन्हें भी कोई चिंता, क्योंकि पल्यूर हमारा एक हाई स्कूल है और वहाँ से बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। इसके अलावा और भी एरिया के आस पड़ोस के जो हाई स्कूल हैं या जो मिडिल स्कूल्स हैं, वहाँ से हमारे पास बच्चे आते हैं। तो उनके अभिभावकों को मैं ये यहाँ से आश्वस्त करना चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा जो है वंचित नहीं रहेगा और हम स्वयं तत्पर हैं कि उन्हें एडमिशन मिल जाए।